नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनसीपी के चीफ शरद पवार ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि उनके और अमित शाह के बीच कोई मतभेद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। दरअसल इसी के साथ ही एनसीपी के चीफ शरद पवार का यह भी कहना है कि जो शिवसेना को लेकर के जंग चल रही है, अब मैं उससे दूर रहना चाहता हूं और इस चीज को लेकर के मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से शरद पवार ने यह बयान दिया है कि अमित शाह और उनके बीच सब कुछ ठीक है और कोई भी वैचारिक मतभेद या विवाद नहीं है, तो इस चीज को अब यह कहा जा रहा है कि क्या ये बीएमसी चुनाव से पहले या फिर लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार की एक राजनीतिक पहल हो सकती है। बता दें कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान और पार्टी का नाम उद्धव गुट से छिन चुका है। माझ्या माहितीचं नाही तर मी कसं वाचतो आणि आम्ही जसे काल तिथं साखर जाण्याची परिषद असते त्याचं उद्घाटक मी होतो, समारोपते होते, त्याच्यात आमच्या सगळ्यांच्यात कुठं काही मतभेद नव्हते आणि जे धोरणात्मक जे इश्यू होते ते आम्ही चर्चा केली, डिस्कस केली, त्याच्यावर त्यांचं वाचन आज आणि ती योग्य नाही आहे। बाकीच्या तुमच्या हे जे चाललंय सध्या त्यांचं धनुष्यवाद प्रचार याचा तुम्ही फायदा घ्यायचा, काल एकदा सांगितलं। शिंदे गुट पर इस पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गया है। एक तरफ शिंदे गुट इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है, तो वहीं उद्धव गुट ने इसे पहले से ही सुनियोजित फैसला करार दे दिया है। वहीं अब इस मसले पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि रविवार को एनसीपी प्रमुख ने यह कहा कि वे शिंदे गुट को तीर कमान का चुनाव चिन्ह मिलने के मुद्दे पर राज्य में चल रहे विवाद में नहीं पड़ेंगे। बता दें कि शरद पवार ने कहा कि मैंने इस पर अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा के बारे में बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि वे सहकार परिषद के समारोह के लिए पुणे आए थे। मैंने सहकार परिषद का उद्घाटन किया, इसलिए हमारे बीच कोई विवाद या मतभेद नहीं है। नीतिगत मुद्दों पर हमारी विस्तार से चर्चा भी हुई है और उनके भाषण के बिंदु आज उपयुक्त लग रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले शरद पवार ने यह कहा था कि धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह खोने से उद्धव ठाकरे नित शिवसेना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग उनके नए चुनाव चिन्ह को स्वीकार करेंगे। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे मूल धनुष और तीर चिन्ह देने के चुनाव आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ये तमाम बातें कही थी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस का एक उदाहरण भी दिया था। बता दें कि शरद पवार ने ये याद दिलाया था कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 1978 में एक नया चुनाव चिन्ह चुनना था, लेकिन इसका पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। बता दें कि एनसीपी प्रमुख ने ठाकरे गुट को सलाह दी थी कि एक बार फैसला हो जाने के बाद कोई चर्चा नहीं हो सकती और इसे स्वीकार करे, एक नया चुनाव चिन्ह ले और पुराने चुनाव चिन्ह के नुकसान से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने याद दिलाया था कि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को भी एक ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, दरअसल गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान जहां देखने को मिला कि महाराष्ट्र में अमित शाह ने कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इसी के साथ ही ये जो उनका दौरा है वो होने वाले उपचुनाव बीएमसी चुनाव के लिए भी बेहद खास माने जा रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव और बीएमसी चुनाव से पहले अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर गए हैं और इसी के साथ ही उन्होंने जहां ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया, तो इसी के साथ वो पुणे भी गए थे और वहां पर भी उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। बता दें कि अपने 78 पेज के फैसले में चुनाव आयोग ने ये कहा था कि विधानमंडल के सदन से लेकर संगठन तक में बहुमत शिंदे गुट के पास है। आयोग के सामने दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे और उनकी पुष्टि के लिए दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट के पास एकीकृत शिवसेना के टिकट पर जीत कर आए कुल 55 विजयी विधायकों में से 40 आमदार यानी कि विधायक है। बता दें कि पार्टी में कुल 47,82,440 वोटों में से
76% यानी कि 36,57,327 वोटों के दस्तावेज शिंदे गुट ने अपने पक्ष में पेश कर दिए। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना पर पारिवारिक विरासत के साथ ही राजनीतिक विरासत का दावा करते हुए 15 विधायकों और कुल 47,82,440 वोटों में से सिर्फ 11,25,113 वोटों का ही दस्तावेजी सबूत पेश कर पाए थे, यानी कि कुल 23.5% वोट ही ठाकरे गुट के पास थे। बता दें कि शिवसेना के कुल 55 आमदार यानी कि विधायकों में से सिर्फ 15 का समर्थन ठाकरे गुट के पास था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अमित शाह की ये यात्रा बेहद खास मानी जा रही है। अमित शाह की यात्रा 26 फरवरी को कस्बा पेट और पिपरी चिचवड़ विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले हो रही है, जिसकी वजह से ये उनकी जो यात्रा है वो बेहद खास मानी जा रही है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जब अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी@20 के मराठी संस्करण का विमोचन किया, तब भी उन्होंने जमकर बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे गुट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग धोखा देते हैं उन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए। राजनीति में तो हार जीत लगी ही रहती है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैसे महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए उद्धव ठाकरे ने झूठ का सहारा लिया, मुख्यमंत्री बनने के लिए तलवे तक चाटे। और साथ ही देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे ने भी अमित शाह के इस बयान का समर्थन किया था और एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव चिन्ह मिला है और ये जो चीजें हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह हमेशा से ही हमारे पीछे एक चट्टान की भांति खड़े रहे हैं। बता दें कि कई टाइम से लगातार ये विवाद चल रहा था शिवसेना को लेकर के, जहां देखने को मिला था कि बार बार ये आरोप लगाया जा रहा था शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे के पास थी उस समय कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के उद्धव ठाकरे अपने जो पिता के उनके विचार है, हिंदुत्व के जो विचार है उनको भूल गए हैं। बाला साहब ठाकरे ने जिस विचारधारा से शिवसेना का निर्माण किया था, शिवसेना पार्टी बनाई थी, उस विचारधाराओं को भूल गए हैं, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अलग होने का फैसला किया था और उन्होंने तभी कहा था कि मैं बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं में चलूंगा और उन्हीं की विचारधारा से महाराष्ट्र का विकास करूंगा, यानी कि हिंदुत्व को लेकर के वो महाराष्ट्र में सत्ता संभालेंगे। जिसके बाद एक के बाद एक करके 40 विधायक उनके समर्थन में आए और देखने को मिला कि कैसे महाराष्ट्र विधानसभा में उन्होंने बहुमत भी पेश किया था, फ्लोर टेस्ट हुआ था, उसमें वो पास भी हुए। जिसके बावजूद लगातार ये सियासत जो है वो चल रही थी और इस बीच ये जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचा कि आखिर शिंदे गुट या फिर उद्धव गुट कौन होता है शिवसेना का हकदार। और देखने को मिला कि इलेक्शन कमीशन ने 17 फरवरी को अपना फैसला दिया, जिसमें कि शिवसेना जो कि पार्टी का नाम और इसी के साथ ही शिवसेना की चुनाव चिन्ह यानी कि धनुष बाण को भी शिंदे गुट को सौंप दिया। तो ये बड़ा ही ऐतिहासिक और बड़ा फैसला बताया जा रहा है। शिंदे गुट की ओर से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की जीत है, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव कैंप जो है वो लगातार इससे नाराज चल रहा है और उनका कहना है कि ये पहले से ही होने वाला फैसला है और इस बारे में हमें पता था कि फैसला कुछ ऐसा ही आने वाला है। इसी के साथ ही कल तक जहां संजय राउत ये कह रहे थे कि ये जो है सुनियोजित फैसला है और हमें उम्मीद थी ऐसे फैसले की, तो वहीं आज संजय राउत का एक नया स्टेटमेंट आया है और उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो आज फैसला दिया है उसको लेकर के उनके बीच 2000 करोड़ की डील हुई है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ये फैसला देने को मजबूर हुआ है। फिलहाल इस चीज को लेकर के अभी भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार शिंदे गुट पर उद्धव गुट जो है वो आरोप पे आरोप लगाए जा रहा है, लेकिन अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया है उससे एक बात साफ हो गई है कि अमित शाह ने ये जो मैसेज है वो क्लियर कर दिया है कि राजनीति में हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन अगर राजनीति में कोई धोखा देता है किसी को तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही शरद पवार ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि अमित शाह से उनका कोई वैचारिक मतभेद नहीं है और कोई विवाद भी उनके बीच नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इलेक्शन कमीशन का
निकाल आहे त्याच संदर्भात आपली असं काय एकदा त्यांचा निकाल लागल्यावर त्याच्यात चर्चा काही करता येत नाही तो ॲक्सेप्ट करायचं नवीन चिन्ह घ्यायचं त्याचा काही फार परिणाम होत नसतो मला आठवतं आहे की काँग्रेसमध्ये एकदा इंदिरा गांधी आणि हा वाद झाला त्यावेळी काँग्रेसची वैलदेवी खून असायची ती गेली काँग्रेसने हात घेतला आणि लोकांनी मान्य केलं तसं आता नवीन घेतली लोक मान्य करतील त्याचा फार परिणाम होत नाही एक महिना 15 दिवस चर्चा होईल सगळं उद्या